टाइम पे लाखों लोग जन्मते हैं, उनमें से एक राजा बनता है। कुछ कुछ भी नहीं बनते। ऐसा क्यों है? क्या किस्मत में जो हम जन्म पत्री कहते हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी में साइंस कहते हैं, इसमें कुछ है क्या? ये हमेशा मैं भी सोचता था, मेरे दिमाग में भी आता था, जब तक मैंने ये कहानी नहीं सुनी। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कहानी भेजी। इसको सुनने के बाद में मुझे हंसी भी आई और मुझे समझ में भी आया, इसलिए लेके आ रहा हूँ ये संडे स्टोरी। और मैं चाहता हूँ इस स्टोरी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि हर आदमी इस बात को जब समझ लेगा तो अपनी इस टाइम की ज़िंदगी को ठीक कर लेगा। तो कहानी एक राजा की है। एक राजा, बहुत बढ़िया राजा थे, प्रजा बहुत खुश थी, पर हमेशा वंडर करते थे कि मैं राजा हूँ, इस टाइम पर जन्मा हूँ। ऋषियों ने कहा था कि इस समय पे जो जन्मेगा वो राजा बनेगा, पर मेरे समय पे तो बहुत सारे लोग और जन्मे हुए हैं, वो तो राजा नहीं बने। ऐसा क्यों है? तो जब ये होता है तो उसके बाद में वो कहता है कि मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि इस समय पर राजा पैदा होगा, और ये राजा जो पैदा होगा ये इस देश को बहुत बड़ा ऊंचा ले जाएगा और बहुत बढ़िया राजा पैदा होगा। तो चलो, मैं तो पैदा हो गया, लेकिन उस समय पे बहुत सारे और भी तो पैदा हुए होंगे, और ये जो पैदा हुए ये क्यों नहीं राजा बने? इनमें तो कुछ रंक भी होंगे, कुछ भिखारी होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, पर राजा क्यों नहीं बने? तो इसका सवाल ढूंढने के लिए उसने बहुत सारे अपने मंत्रियों को बुलाया। कोई मंत्री कोई जवाब दे नहीं पाया। इतने में वहाँ पर एक साधु आए। वो बोले, इसका जवाब आपको उस पहाड़ी पे रहने वाले एक महात्मा देंगे, आप वहाँ चले जाओ। तो वो दौड़ता हुआ वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद में घोड़े पे जब पहुँचा, क्योंकि इसका तो जवाब उसे चाहिए था, तो वहाँ पर उसने एक मुनिराज देखे जो अंगारे खा रहे थे, जले हुए कोयलों को खा रहे थे। उसके पास जाके बोले कि अरे महाराज, मुझे ये बताइए कि मैं ऐसे ऐसे जन्मा, उस समय पे जो लोग जन्मे वो राजा क्यों नहीं बने, मैं क्यों बना? नाराज हुआ, चिल्लाया और बोला, दूसरी पहाड़ी पर एक महात्मा बैठे, उनके पास चले जाओ। उसे जवाब चाहिए था, घोड़े पे निकल लिया। निकलने के बाद में जब पहुंचा दूसरी पहाड़ी पर, तो वहाँ पर एक आदमी जो एक अलग अकेले बैठे हुए थे, बुढ़े से लग रहे थे, और वो अपने मांस को नोच के खा रहे थे। वो मुनिराज के पैरों में पड़ता है, कहता है, महाराज मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि मैं राजा हूँ और लोग राजा नहीं हैं? वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है, ए बेवकूफ़ आदमी, यहाँ से भाग जा, मेरे पास भी नज़र मत आइयो। एक बच्चा मर रहा है उस गांव में, वो बच्चा 5 साल का है। उस बच्चे के पास में जाके उससे पूछ ले, तेरी बात का जवाब उसके पास है। वो फौरन इमीडिएटली अपने घोड़े को लेके जाता है, क्योंकि उसे चाहिए था कि अपने घोड़े पे मैं चला जाऊं फौरन, और मैं पूरी तेज़ी से पहुंच जाऊं, बच्चे के मरने से पहले मुझे ये जवाब चाहिए। जाता है तो देखता है एक कुटिया के अंदर एक बच्चा है, माँ बाप रो रहे हैं, एक वैद्य है, और वो बच्चे रोते हुए के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ता है और पकड़ के कहता है कि तू 5 साल का बच्चा है, पर मुझे मुनिराज ने बताया तू मेरी बात का जवाब देगा। वो देख के बड़ी ज़ोर से 5 साल का बच्चा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें पता है 4 भाई थे हम, 4 जन्मों पहले, और हम 4 भाई एक ही राजा की संतान थे। हमारे पास में एक दिन जंगल में जब अकेले थे, सिर्फ 4 रोटी थी, हम खो गए थे। हमारे पास में एक ऋषि आए और हमसे बोले कि हम भूखे हैं, हमें भी कुछ दे दो। तो बोला, जो मेरा बड़ा भाई था जो आज अंगारे खा रहा है, उसने कहा, अरे यहाँ से चले जाओ, तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? जो दूसरा था उसने कहा, अगर रोटी नहीं खाऊंगा कि अपना मांस खाऊंगा? तीसरा मैं था, मैंने मुस्कुरा के कहा, मरना नहीं है रोटी ना खा के, और आपने आधी रोटी उसे दे दी थी। ये सिर्फ कर्म होते हैं, और ये कर्म होते हैं हमारे पिछले जन्म के, जैसे कि गीता में है, जिसकी वजह से आप क्या हो, मैं क्या हूँ, हम क्या हैं। अपने कर्म इस जन्म में अगर हम ठीक करेंगे तो हर शब्द में एक चीज़ कह दूँ, कर्म संवार लेंगे।
ये बड़ी गहरी कहानी है, थोड़ी अलग सी भी है, पर ये इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगा ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको किसी के पास भेज दीजिए, न जाने इस कहानी की इंतज़ार में कौन हो। खुश रहिए, सलामत रहिए, हमेशा एट पीस एंड हैप्पीनेस रहिए। जॉय आपके साथ होना चाहिए और फ्रीडम आपके साथ होनी चाहिए। और देखिए मेरी